एक तरफ है डोपामिन की उत्तेजना और दूसरी तरफ है बोरियत। एक तरफ है 15 सेकंड की रील का मजा और दूसरी तरफ 4 घंटे की गहरी पढ़ाई का सन्नाटा। तुम्हारा दिमाग एक चौराहा बन चुका है और दुख की बात यह है कि वह सही रास्ता चुनना भूल गया है। तुम सोचते हो कि तुम आलसी हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी है। गलत, तुम आलसी नहीं हो, तुम एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो। आज हम उस धोखे का पर्दाफाश करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने ही दिमाग को हैक करके मेहनत को नशे में बदल दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। सबसे पहले एक कड़वा सच स्वीकार करो। अभी इसी वक्त तुम्हारा दिमाग एक अजीब कैलकुलेशन कर रहा है। यह एक व्यापारी की तरह सोच रहा है, कितनी मेहनत करनी है और बदले में कितना मजा मिलेगा। यहां एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा दिमाग लाखों साल पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। आदि मानव के जमाने में अगर मेहनत ज्यादा थी और फल अनिश्चित तो दिमाग कहता था रुक जाओ, ऊर्जा बचाओ। लेकिन अगर मेहनत कम थी और फल सामने था, जैसे पेड़ पर लटका फल, तो दिमाग कहता था टूट पड़ो। आज 21वीं सदी में यह सॉफ्टवेयर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन, जो स्टैनफोर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, इसे डोपामिन रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर कहते हैं। इसे ध्यान से समझो, क्योंकि यही वह कारण है कि तुम किताब खोलते ही फोन उठा लेते हो, जब तुम रील्स स्क्रॉल करते हो, जंक फूड खाते हो या वीडियो गेम्स खेलते हो, तो तुम्हें बिना किसी मेहनत के तुरंत इनाम डोपामिन हिट मिलता है। यह चीप डोपामिन है। यह उस ड्रग डीलर की तरह है जो तुम्हें मुफ्त में पहली खुराक देता है ताकि तुम गुलाम बन जाओ। दूसरी तरफ है पढ़ाई, बिजनेस, जिम। यहां मेहनत अभी है, लेकिन इनाम शायद 6 महीने बाद मिलेगा। तुम्हारा दिमाग, जो अब सस्ते नशे का आदी हो चुका है, इस सौदे को खारिज कर देता है। वह चीखता है, मुझे अभी मजा चाहिए। नतीजा, बोरियत। हम सोचते हैं कि बोरियत का मतलब है कि काम बेकार है। नहीं, कैल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में समझाते हैं कि बोरियत कोई डिफेक्ट नहीं है। बोरियत उस टिकट की कीमत है जो तुम्हें महानता में प्रवेश करने के लिए चुकानी पड़ती है, लेकिन तुमने यह कीमत चुकाना बंद कर दिया है। तुमने अपने दिमाग को इतना सस्ता कर दिया है कि वह अब महंगी चीजों जैसे करियर, सपने, सफलता का सौदा ही नहीं करना चाहता। डॉक्टर एना लेमके, जो डोपामाइन नेशन की लेखिका हैं, कहती हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हम खुशी से नहीं बल्कि मजे से बीमार हैं। डोपामिन खुशी का केमिकल नहीं है। यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें बताया गया है। डोपामिन आई वॉन्ट मोर, यानी मुझे और चाहिए का केमिकल है। सोचो उस पल के बारे में जब तुम इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे होते हो। क्या तुम वाकई खुश होते हो? क्या तुम्हारे चेहरे पर शांति होती है? नहीं, तुम एक ज़ोंबी की तरह बस अगली रील की तलाश में होते हो। तुम तृप्त नहीं होते, तुम और ज्यादा भूखे होते जाते हो। आज हर चीज, नोटिफिकेशन की घंटी, शुगर वाला खाना, पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया, सब कुछ तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स को फ्राई कर रहे हैं। जब दिमाग को इतनी आसानी से इतना सारा डोपामिन मिलता है तो वह खुद को बचाने के लिए अपने रिसेप्टर्स को बंद कर देता है। इसे टॉलरेंस कहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हारी कहानी है। जब टॉलरेंस बढ़ जाती है तो तुम्हें नॉर्मल चीजें फीकी लगने लगती हैं। किताब पढ़ना बोरिंग, दोस्तों से बात करना स्लो, बादल देखना बेकार, कठिन सवाल हल करना सजा। तुम डिप्रेशन में नहीं हो, तुम बस एक डोपामिन डेफिसिट स्टेट में हो। तुम्हारा बेसलाइन इतना बिगड़ चुका है कि अब तुम्हें सामान्य महसूस करने के लिए भी हाई स्टिमुलेशन चाहिए। और यही वह जगह है जहां औसत लोग खत्म हो जाते हैं और लेजेंड्स का जन्म होता है। चलो, विज्ञान को एक पल के लिए साइड में रखते हैं। अगर तुमने आज इस लत को नहीं तोड़ा तो क्या होगा? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें सच से बचाना भी नहीं चाहता। अगर तुम्हारा दिमाग मेहनत से भागता रहा तो तुम अपनी जवानी के सबसे कीमती साल 20 से 30 की उम्र सिर्फ स्क्रोलिंग और सस्ते मजे में जला दोगे। चीप डोपामिन एक ऐसा कर्ज है जिसका ब्याज तुम्हारी भविष्य की खुशियों से वसूला जाता है। जो मजा आज बिना मेहनत के मिलता है वह कल तुम्हें डीप रिग्रेट में डाल देगा। क्या तुम उस रिग्रेट के साथ जीने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो अब वक्त है युद्ध की घोषणा करने का, अपने ही दिमाग के खिलाफ।
अब हम बात करेंगे एक्शन की। हम डोपामीन डिटॉक्स करेंगे, लेकिन वह नहीं जो तुम यूट्यूब पर सुनते आए हो। हम संन्यास लेने नहीं जा रहे, हम अपनी बायोलॉजी को रिवायर करने जा रहे हैं। यह 3 चरणों का प्रोटोकॉल है। इसे लिख लो, इसे दीवार पर चिपका लो। स्टेप 1, द 48 आवर ब्लैकआउट। शुरुआत झटके से होनी चाहिए। धीरे धीरे सिगरेट नहीं छूटती। अगले 48 घंटों के लिए अपने डोपामिन के टॉप 5 सोर्सेज को पहचानो। शायद वह इंस्टाग्राम है, शायद नेटफ्लिक्स, शायद जंक फूड, शायद गेमिंग। अगले 48 घंटों के लिए पूर्ण प्रतिबंध, 0। तुम्हें लगेगा कि तुम मर रहे हो, तुम्हें बेचैनी होगी, हाथ कांपेंगे, फोन उठाने का मन करेगा। उस दर्द का स्वागत करो। वह दर्द सबूत है कि तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स हील हो रहे हैं। यह कमजोरी नहीं, यह रिकवरी की निशानी है। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, वह धोखा दे जाएगी। माहौल बदलो, फोन को दूसरे कमरे में लॉक कर दो, इंटरनेट केबल निकाल दो, एप्स डिलीट कर दो। खुद को उस स्थिति में डालो जहां गलती करना मुश्किल हो जाए। स्टेप 2, एम्ब्रेसिंग द बोर्डम। जब तुम ये सस्ती चीजें हटा दोगे तो एक वैक्यूम पैदा होगा, खालीपन। इस खालीपन में शैतान नहीं, भगवान बसते हैं। यही वह समय है जब महान विचार जन्म लेते हैं। ब्लेज पास्कल ने कहा था, इंसान की सारी समस्याओं की जड़ यह है कि वह अकेले कमरे में चुपचाप नहीं बैठ सकता। इस डिटॉक्स के दौरान जब बोरियत आए तो भागो मत। दीवार को घूरो, छत को देखो, अपने विचारों को आने दो। जब दिमाग को बाहर से डोपामिन नहीं मिलेगा तो वह मजबूर होकर अंदर देखेगा। वह मजबूर होकर काम में रस ढूंढना शुरू करेगा। यही वह जादुई पल है जब पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगने लगती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास करने को और कुछ नहीं है। स्टेप 3, द मॉर्निंग लो डोपामीन रूल। 48 घंटे के बाद हमें इसे लाइफस्टाइल बनाना है। नियम सरल है, सुबह के पहले 4 घंटे नो चीप डोपामीन। अगर तुम सुबह उठते ही फोन चेक करते हो तो तुम अपने दिमाग को पूरे दिन के लिए डिस्ट्रैक्शन मोड पर सेट कर देते हो। सुबह के 4 घंटे सिर्फ हाई एफर्ट, हाई रिवॉर्ड काम, पढ़ाई, एक्सरसाइज, लिखना, ध्यान। जब तुम सुबह जीत लेते हो तो दिन अपने आप जीत लिया जाता है। अब आता है असली सवाल। डिटॉक्स तो कर लिया, लेकिन पढ़ाई में वो नशा, वो एडिक्शन कैसे लाएं जो रील्स में आता है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम किताब बंद न कर पाओ? हाँ, और इसका राज है फ्लो स्टेट और कंट्रोल्ड स्ट्रेस। टेक्निक 1, द गोल्डीलॉक्स रूल एंड प्रेडिक्शन एरर। दिमाग को बोरियत तब होती है जब काम या तो बहुत आसान हो या बहुत मुश्किल। अगर तुम सीधे एडवांस फिजिक्स पढ़ने बैठोगे तो दिमाग हार मान लेगा। तुम्हें वह स्वीट स्पॉट ढूंढना है जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। वह काम जो तुम्हारी क्षमता से बस 4% मुश्किल हो। यह दिमाग को चुनौती देता है लेकिन डराता नहीं। जब तुम एक मुश्किल सवाल हल करते हो और अंत में उत्तर सही निकलता है तो दिमाग में जो डोपामिन रिलीज होता है वह रील्स के डोपामिन से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर और संतोषजनक होता है। इसे अर्न्ड डोपामिन कहते हैं। तुम्हें इस अर्न्ड डोपामिन का चस्का लगाना है। टेक्निक 2, कंट्रोल्ड स्ट्रेस। हम स्ट्रेस से डरते हैं, लेकिन नेवी सील्स स्ट्रेस को अपना दोस्त मानते हैं। जब तुम्हें पढ़ने का मन न करे, जब शरीर टूटने लगे, वही समय है जब असली पढ़ाई शुरू होती है। डेविड गोगिन्स इसे 40% रूल कहते हैं। जब तुम्हारा दिमाग कहता है मैं थक गया, अब और नहीं होगा, तब तुमने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया है। उस समय अपने आप से कहो, यह दर्द मुझे नहीं रोक रहा, यह दर्द मुझे बना रहा है। स्ट्रेस के दौरान हमारा शरीर नॉरेपिनेफ्रीन रिलीज करता है जो फोकस के लिए जरूरी है। अगर तुम उस घबराहट के पहले 10 मिनट टिक गए तो उसके बाद जो स्टेट आता है उसे डीप फोकस या फ्लो कहते हैं। ज्यादातर लोग वो पहले 10 मिनट की बेचैनी से भाग जाते हैं। जो वहां टिक गया वो जीत गया। टेक्निक 3, कॉग्निटिव लोड एंड द सैंक्चुअरी। अपने पढ़ने की जगह को एक मंदिर बनाओ। जापानी कारीगर, जिन्हें शोकुनिन कहते हैं, अपने काम की जगह की पूजा करते हैं। तुम्हारी टेबल पर सिर्फ एक किताब, एक पेन और एक कॉपी होनी चाहिए। बाकी सब फोन, एक्स्ट्रा किताबें, कचरा हटा दो। लोड थ्योरी कहती है कि
अगर तुम्हारी आंखों के कोने में भी फोन रखा है तो तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा उस पर नजर रख रहा है, यानी तुम्हारी पूरी पावर पढ़ाई में नहीं लग रही। एकांत को सजाओ, उसे आकर्षक बनाओ, लाइब्रेरी जाओ। रात को जब सब सो जाएं, तब लैंप जलाकर पढ़ो। उस सन्नाटे के साथ रोमांस करना सीखो। अंतिम और सबसे शक्तिशाली बात, आदतें तब तक नहीं बदलती जब तक पहचान नहीं बदलती। जब तक तुम अपने आप को यह कहते रहोगे, मैं एक स्टूडेंट हूं जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तुम फेल होते रहोगे। क्योंकि कोशिश करने वालों के पास हमेशा एक बहाना होता है। अपनी भाषा बदलो, अपने आप को बोलो, मैं एक स्कॉलर हूं, मैं एक योद्धा हूं, मेरा काम है कठिन चीजों को आसान बनाना। नवल रविकांत कहते हैं, डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट यू मेक विद योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। इच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम खुद से करते हो कि जब तक मुझे वह चीज नहीं मिल जाती मैं नाखुश रहूंगा। लेकिन एक योद्धा डिजायर के लिए काम नहीं करता, वह ड्यूटी कर्तव्य के लिए काम करता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, यह पीक परफॉर्मेंस साइकोलॉजी है। जब तुम रिजल्ट के बारे में सोचते हो तो दिमाग डर जाता है। जब तुम सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करते हो तो दिमाग निडर होकर काम करता है। निष्काम कर्म का मतलब है परिणाम की चिंता से मुक्त होकर काम में पूरी तरह डूब जाना। यही फ्लो स्टेट है, यही डीप वर्क है और यही मुक्ति है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये रहा तुम्हारा 7 दिन का रोड मैप। डे 1 and 2 द फास्ट। नो सोशल मीडिया, नो शुगर, नो वीडियो गेम्स, सिर्फ जरूरी काम। बोरियत होने पर सिर्फ टहलो या सो जाओ। डे 3 and 4 द मंक मॉर्निंग। सुबह उठते ही 10 मिनट धूप में बैठो। अगले 4 घंटे फोन को टच नहीं करना है। सबसे मुश्किल विषय सबसे पहले उठाओ। डे 5 and 6 द फ्रिक्शन टेस्ट। पढ़ते वक्त हर बार जब मन भटकने लगे तो एक डायरी में लिखो, मेरा दिमाग डोपामिन मांग रहा है लेकिन मैं मालिक हूं। वापस काम पर लौटो। उस अर्ज को खत्म मत करो, उसे ऑब्जर्व करो और जाने दो। डे 7 द रिव्यू। देखो कि तुम्हारी फोकस करने की क्षमता में कितना बदलाव आया है। तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हें छोटी चीजों में भी खुशी मिल रही है। एक कप चाय, एक ठंडी हवा का झोंका, एक सुलझा हुआ सवाल, सब कुछ जादुई लगेगा। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, जिस इंसान के पास जीने का कोई क्यों होता है वह किसी भी कैसे को सहन कर सकता है। तुम्हारा वाई क्या है? तुम यह डोपामिन डिटॉक्स क्यों करना चाहते हो? सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए? नहीं, वह पर्याप्त नहीं है। इसे इसलिए करो क्योंकि तुम अपनी ही नजरों में गिरना नहीं चाहते। इसे इसलिए करो क्योंकि तुम देखना चाहते हो कि अगर तुम अपनी पूरी क्षमता, फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करो तो तुम क्या बन सकते हो। इसे इसलिए करो क्योंकि औसत रहना मौत से भी बदतर है। डोपामिन की गुलामी छोड़ो, मेहनत के नशे को अपनाओ। क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपनी मेहनत से प्यार हो गया, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन तुम खुद एक मोटिवेशन बन जाओगे। लेकिन आज नहीं बदले तो दिमाग तय कर लेगा कि तुम औसत ही रहोगे। उठो, डिटॉक्स करो और अपनी महानता को अनलॉक करो। बहुत बहुत धन्यवाद।